अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी इजी वेरी टेस्टी आलू फ्राई या आलू के कतलों की रेसिपी। ये चीप प्राइस रेसिपी है। अगर यूं कहा जाए कि ये मुफ्त में बनने वाली रेसिपी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट इसमें डलते हैं वो तमाम के तमाम मोस्टली घरों में मौजूद होते हैं। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये होटलों में सबसे ज़्यादा बनने वाली सब्जियों में से एक है। आलू फ्राई डिश बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 1 kg आलू। आलूओं को छील के पानी में डाल दिया था। अब इनको निकाल लेते हैं। अगर पानी में ना डालें और ये थोड़ी देर रखा जाए तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए हमने पानी में डाल दिया था। अब इनको कट कर लेते हैं। आलूओं को आपने इस तरह काटना है। इनकी जो थिकनेस है ये होनी चाहिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा बारीक हों और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हों। ये थिकनेस होनी चाहिए। 1 kg आलूओं को हमने यहाँ पर मून स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसको कर लेते हैं फ्राई। आलूओं को फ्राई करना कोई मुश्किल काम नहीं, जो इम्पोर्टेंट काम है वो है टेस्ट लाना। ये टेस्ट कैसे आएगा तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। फ्लेम को करते हैं ऑन और यहाँ हमने ली है कढ़ाई। आप किसी भी खुले बर्तन के अंदर बना सकते हैं और डाल देते हैं 150 ml ऑयल। ऑयल आपने कोई भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले लेना है। आप चाहें तो इस रेसिपी को घी के अंदर भी बना सकते हैं। घी के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, शाही ज़ीरा, कलौंजी 1/4 टीस्पून, राई दाना 1/2 टेबलस्पून। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कलौंजी को जो आपने ऐड करना है वो इसके सीड ऐड करने हैं, पीस के कभी भी ऐड नहीं करना। किसी भी रेसिपी के अंदर आपने कलौंजी को पीस के ऐड नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से कलर टोटली चेंज हो जाता है, ब्लैकिश सा आ जाता है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना है। 1 मिनट के लिए सोते करना है ताकि जो स्पाइसेस हमने डाले हैं इनका ओरिजिनल फ्लेवर बाहर निकल आए। राई दाना जो हमने डाला है उसने अभी ब्रेक होना है। जैसे ही ब्रेक होगा तो आवाज़ आएगी, लाइट सा साउंड आता है और वो आ चुका है। 1 मिनट भी हो चुका है। तो अब डाल देते हैं ओनियन। 2 अदद मीडियम साइज़ की ओनियन लेकर हमने कर ली थी चॉप। ओनियन को फाइन चॉप नहीं करना, थोड़ी सी थिक चॉप हो। प्याज को जस्ट आपने इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो। फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर डाल देंगे आलू जो उनसे हमने मून स्लाइस में कट किए हुए हैं। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। हाई फ्लेम पर फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने आलूओं को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई इसलिए किया है क्योंकि आलूओं के अंदर स्टार्च होता है और जब ये स्टार्च पकता है यानी कि फ्राई होता है तो इसके अंदर से एक यूनिक और ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, जो फ्लेवर हम लाना चाह रहे हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं लो और ऐड करते हैं इसमें टमाटो। 2 अदद टमाटर छिलके समेत हमने रफली कट कर लिए थे, बारीक बारीक काटने हैं। और ये इस टाइम डाल देते हैं आलूओं के अंदर। टमाटरों को डालकर कर लिया है अच्छे से मिक्स और अब वेरी लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए सिमरिंग पॉइंट पर कुक होने देंगे। कर देते हैं कवर और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। सिमिंग पॉइंट पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है।
वाओ, लुकिंग सो डिलीशियस। अब इस स्टेज पर ऐड कर देंगे कुछ इंग्रेडिएंट। रेड चिली फ्लेक 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही कर लेंगे कुक, यानी कि सिमरिंग पॉइंट पर करते हैं कवर और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सिमरिंग पॉइंट पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर। ऑलमोस्ट आलू फ्राई डन है। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं 2 अदद हरी मिर्च स्लिट स्टाइल में कट की हुई, थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ बारीक चॉप करके डाल देंगे, और लास्ट में हम डाल देंगे 1 लेमन का जूस, जो इसमें थोड़ा सा खट्टापन लेके आएगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। लेते हैं मिक्स। साल्ट टू टेस्ट, और मज़ीद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। फाइनली आलू फ्राई हमारे तैयार हैं। फ्लेम को करते हैं ऑफ और अब कर लेते हैं डिश आउट। आलू के कतलियाँ हमारी तैयार हैं और हमने इनको कर लिया है गार्निश। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ, कमाल व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त आलू की कतलियाँ बनी हैं। बड़ी बड़ी डिशेस को इस रेसिपी ने पीछे छोड़ दिया है, इतनी टेस्टी बनी है। और हल्का हल्का सा नींबू का फ्लेवर और साथ आलूओं का इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप भी कमेंट्स की सूरत में हमें फीडबैक लाजमी दिया करें। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।